Hello friends, good morning all of you. Welcome back to my channel. In this video I'm discuss about some important things which is help to improve your English learning. जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी इस वीडियो में आप पूरा देखिए। अगर आपको जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी मालूम करना हो या फिर पहचानना हो या फिर आपको जानना हो तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं अपनी जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखने की कहानी हीरो तक की। किस तरह हम इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करें जीरो से ताकि हम हीरो के लेवल तक पहुंचे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूं, मैं भी हर किसी की तरह इंग्लिश में बात करूं, जहां भी जाऊं इंग्लिश में बात करूं, जहाँ जिसके साथ भी चैट करूं इंग्लिश में चैट करूं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं भी इंग्लिश को जानूं या फिर मैं भी इंग्लिश को सीखूं। तो हर किसी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए या फिर उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए इस वीडियो पे मैं एक अच्छी बेहतरीन टिप्स को देने वाली हूँ, जिसके जरिए आप अपनी इस जर्नी को सक्सेस करने में मदद कर रहेंगे या फिर सक्सेस पूरी कर सकते हैं। किस तरह हम अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करें या फिर किस तरह अपनी इंग्लिश को हम जीरो से हीरो तक लेकर जाए। बिगिनर डेज में ये होता है कि हमें पहली बात वोकैबुलरीज की थोड़ी भी पहचान नहीं होती। अगर हमें वोकैबुलरी की पहचान हो तो उससे क्या है ने क्या बोलते हैं जीरो लेवल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होती है तो हमें कहलाता है या फिर हमें कहा जाता है कि वी आर अ इंटरमीडिएट, वी आर नॉट अ बिगिनर। जब हम वोकैबुलरीज को चंद एक चीजों को हम इंग्लिश में पहचाने होते हैं या फिर जाने होते हैं तो हमें जब क्या बोला जाता है इंटरमीडिएट बोला जाता है। बिगिनर या फिर जीरो लेवल से जो होते हैं उनको इंग्लिश की थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती, जो कि वोकैबुलरी से लेकर जहां तक ग्रामर की बात करें या फिर सेंटेंसेस को क्रिएट करने की बात करिए और हर एक टॉपिक पे वो किसी तरह का नॉलेज ना पाते हुए लोग हो, उनको हम क्या कहते हैं जीरो लेवल पर्सन्स बोलते हैं हम। जब एक इंसान एक जीरो लेवल से अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट करता है तो उससे थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि कोई भी एक चीज ऐसी नहीं कि विदाउट हमें मेहनत करे हुए मिल सके। जिस काम में भी आपको करना हो उसमें थोड़ा ना थोड़ा मदद तो करना पड़ता है, थोड़ी ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर हमें क्या होता है सक्सेस मिलती है। तब तक के लिए हमें क्या होता है सक्सेस नहीं मिलती। जब हम सक्सेस पर अड़े रहते हैं या फिर ट्राई करने पर रुके हुए होते हैं वी कैन सक्सेस इन दैट फील्ड। क्योंकि एक शख्स जब उस काम को करने के लिए थामता है, उस काम को मैं करके ही रहूंगा ऐसे सोचता है, तो क्या होता है वहां पर 100 में 50% उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है और इंटरेस्ट भी, सीखने का इंटरेस्ट भी क्या होता है उसका लेवल हाई होता है। जब क्या होता है इंसान को सीखने की चाहत होती है तो जब जाकर इंसान कुछ कर पाता है। विदाउट एनी इंटरेस्ट हम जो भी काम करें उसमें सक्सेस हम देख नहीं सकते। तो चाहे आप एक स्टोरी पढ़े, चाहे आप वोकैबुलरी पढ़े, चाहे आप ग्रामर का किसी भी पार्ट ले, हर एक चीज को क्या करना चाहिए आप इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट कीजिए सीखने को। अगर जब इंटरेस्ट के साथ आप इंग्लिश सीखने में स्टार्ट करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिगिनर हो तो आप क्या करना चाहिए स्टोरी पढ़िए। स्टोरीज पढ़ने से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। वहां पर आपको पता चलेगा कि ग्रामर स्ट्रक्चर या फिर ग्रामर का पार्ट यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, वहां पर आपको नॉलेज मिलेगी। रीडिंग करने से आपकी रीडिंग लेवल ज्यादा होगी, राइटिंग ऑलमोस्ट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आप नहीं लिख सकते ना, इसलिए आपकी यहाँ पर रीडिंग लेवल ज्यादा होगी। जब आप रीडिंग करते हो तो जरूरी है कि आप लाउडली रीडिंग करें, क्योंकि जब आप लाउडली रीडिंग करेंगे तो आपके यहाँ पर सेंसेस काम करना स्टार्ट करेंगे। जब आप लाउडली रीडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी जबान और कान और आंख यहाँ पर तीन काम करते रहते हैं, 3 सेंसेस यहाँ पर काम करते रहते हैं। इसके जरिए आप क्या होता है ज्यादा सीखने की क्या है चांसेस रहते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सकती है। और सेकेंड वन थिंग ये है कि आपको किसी भी एक चैनल पर या फिर किसी भी एक वीडियो को या फिर किसी भी एक स्टोरी को या फिर किसी एक न्यूज चैनल को क्या करना चाहिए इंग्लिश में सुनने की आदत डाल लेना चाहिए।
अगर आपको जीरो से हीरो तक पहुंचना हो तो लिसनिंग करना भी बहुत ही जरूरी है। पहले तो आप क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी या फिर सेंटेंसेस या फिर ग्रामर, आप क्या करना चाहिए, रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। देन लिसन करना स्टार्ट कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरी रहते हैं जिसके सबटाइटल इंग्लिश में आनी बहुत जरूरी है। वैसे आप वीडियोस को देखिए या फिर स्टोरीज को पढ़िए या फिर न्यूज पेपर को भी पढ़ सकती हैं या फिर न्यूज चैनल को भी आप वॉच कर सकते हैं, जिसके जरिए भी आप अपने इंग्लिश को क्या है ना बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। देन आपको और भी ज्यादा मतलब खुद से प्रैक्टिस करना है। मुझे किसी ऐप मतलब किसी चैनल की जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने से भी कुछ मदद नहीं मिलेगी। ऐसे अगर आपके माइंड में थिंकिंग हो तो अब तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जिसके जरिए आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं विदाउट स्पेंडिंग मनी। किसी भी तरह का आप पैसा इन्वेस्ट ना करते हुए अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं ऐप्स के जरिए। ऐसी कौन सी ऐप है जिसके जरिए आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स है, ऑनलाइन ऐप्स जिसके जरिए आपको लर्नर्स के जरिए भी आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन मिल सकती है, ग्रामर लेसन्स मिल सकते हैं या फिर डेली कन्वर्सेशन स्पीक मिल सकते हैं। हर एक तरह की अगर आप चाहत रखते हैं तो हर एक तरह की आपको वहां पर मदद मिलती है ऐप्स में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देन सेकेंड वन क्या होता है, जो मैं अभी ऐप की बात कर रही हूँ, वहां पर क्या होता है जब आप ऐप्स को लेते हैं तो को लर्नर्स के साथ आपकी क्या होगी, बातचीत होगी। वहां पर आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे तो वहां पर क्या होती है, आपकी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट होती है। जब आपकी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर क्या होता है, बात करने में आपको और भी इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि आप अगर कौन से भी काम को इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, वो चाहत ज्यादा होते जाती है। जब हम पहले तो हम कैसा था, हमें एक 0% की नॉलेज भी नहीं थी तो वहां पर हमें इंटरेस्ट नहीं आता था। जब हमें वोकैबुलरी पढ़े, रीडिंग करे, स्टोरीज पढ़ने लगे, वहां पर थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज मिल गई होती है। उसके बाद जाकर हम क्या करते हैं, बात करने की यहाँ पर ट्राई करते हैं। जब हम बात करने को ट्राई करते हैं तो वहां पर हमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा और वहां पर चंद लोगों को डर भी आएगा। अगर मैं बात करूं तो कोई हंसे तो क्या करे या फिर कोई मजाक उड़ाए तो क्या करे। जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो वर्ड्स भी हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बनाए वो भी हमें कैसा होता है, हेजिटेशन फील होता है, फिर हमें क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप क्या है नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो, अगर आप किसी के साथ कोऑपरेट करने में अच्छे हो तो एप्स के जरिए आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्या है इंग्लिश स्पीकिंग को वहां पर बेहतरीन बना सकते हैं एप्स के जरिए भी। और थर्ड वन क्या होता है, प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस वहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, फिर वहां पर करते हैं। अगर आपको को लर्नर्स को छोड़कर खुद से करना हो प्रैक्टिस, मुझे किसी की मदद नहीं लेना है या फिर हमारे घर में कोई परमिशन नहीं देता मोबाइल में किसी के साथ बात करने को, तो उनके लिए ये टिप्स है जो कि बहुत ही हेल्प करने वाली है। वो ऐसी कौन सी टिप बोले तो सेल्फ प्रैक्टिसिंग में क्या होता है, आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर, जैसे कि अपने घर के बारे में ही माय होम टॉपिक का नेम रखिए। वहां पर आपके घर में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं, कितने विंडो है, कितने कर्टन्स है, सिंपल सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें। और फोन में और एक क्या बोलते हैं ऐप है, वहां पर कौन सा बोले तो गूगल ट्रांसलेट। आप गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर गूगल में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहां पर इंग्लिश टू आपकी कौन सी मातृभाषा है वो भाषा में आप कन्वर्ट कर उस सेंटेंस को आप क्या है नहीं बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हिंदी आती है, उसकी सेंटेंस इंग्लिश नहीं आ रही है तो भी आपको वो ऐप जरूर मदद करेगी। और देन उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश में सेंटेंस आ रहा है लेकिन उसकी इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आपको ट्रांसलेट इजीली मिल सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि सेल्फ प्रैक्टिसिंग करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन उसके बाद में आप किसी के सामने अच्छे से बात कर पाएंगे।